एग्जाम मेरा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यूपीटीईटी 2026 की सफलता बैच की ईवीएस की पहली क्लास करने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। जी, एक बहुत ही मजेदार और जरूरी टॉपिक। हाँ, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए इस दुनिया की गहराई में उतरते हैं और इसके कुछ सबसे दिलचस्प तथ्यों को समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जंतुओं को समझने के लिए उन्हें बांटना मतलब वर्गीकृत करना जरूरी है। सही कहा। और इसका एक सबसे मुख्य आधार है उनका प्रजनन का तरीका। प्रजनन का तरीका? हाँ, मतलब वो अपना वंश आगे कैसे बढ़ाते हैं। इसमें मोटे तौर पर दो तरह के जंतु होते हैं। पहले होते हैं जरायुज। जरायुज? ये थोड़ा मुश्किल शब्द है। हाँ, अंग्रेजी में इसे विविपैरस कहते हैं। ये वो जंतु हैं जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। अच्छा, जैसे हम इंसान या फिर कुत्ते, गाय। बिल्कुल। और इनकी एक बहुत आसान पहचान है। इनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। मतलब भारी कान और बाल दिखें तो वो बच्चे देते हैं। ज्यादातर मामलों में हाँ। और दूसरा प्रकार है अंडज। अंडज मतलब अंडे देने वाले, ओविपरस। जी, ये वो जंतु हैं जो अंडे देते हैं और इनकी पहचान ठीक उल्टी है। कैसे? इनके कान बाहर से नहीं दिखते और शरीर पर बाल भी नहीं होते। अच्छा, जैसे पक्षी या फिर मेंढक। पक्षी, मेंढक, बत्तख, मछली और सांप जैसे सरीसृप, ये सब इसी में आते हैं। तो ये एक बहुत ही साफ बंटवारा हो गया। अब वंश बढ़ाने के बाद बात आती है जिंदा रहने की, अपनी रक्षा करने की। और यहाँ पर जहर यानी वेनम एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हाँ, जहर का नाम सुनते ही डर लगता है। पर यहाँ भी दो श्रेणियां हैं। पहले हैं अविषकारी जंतु। आविष्कारी मतलब? नॉन वेनमस। जी, ये वो जीव हैं जो अपने बचाव या शिकार के लिए जहर नहीं बनाते। उनके शरीर में जहर वाली ग्रंथियां होती ही नहीं। तो उनके काटने से क्या होता है? बस एक घाव हो सकता है या शायद इन्फेक्शन, लेकिन जहर का खतरा नहीं होता। जैसे कि ज्यादातर छिपकलियां, केकड़े और आपको जानकर हैरानी होगी, ज्यादातर सांप भी। क्या ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते? नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। और इसके ठीक उलट है विषकारी जंतु यानी वेनेमस। इनके शरीर में जहर बनता है। इनके पास खास विष ग्रंथियां होती हैं। और इनका जहर खतरनाक होता है? बहुत। ये सीधा तंत्रिका तंत्र पर या शरीर के ऊतकों पर हमला कर सकता है, जिससे कभी-कभी मौत भी हो सकती है। जैसे कुछ सांप, बिच्छू और मधुमक्खी भी। चलिए अब कुछ खास जानवरों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हाथी से। हाँ, हाथी। जितना विशाल शरीर उतना ही दिलचस्प उनका सामाजिक जीवन। मैंने सुना है वो झुंड में रहते हैं। जी, झुंड में रहते हैं। लेकिन एक बहुत ही अनोखी बात है। वो क्या? झुंड में सिर्फ हथिनियां और बच्चे ही होते हैं। नर हाथी नहीं होते? नहीं। और जो झुंड की जो नेता होती है वो सबसे ताकतवर नहीं बल्कि सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है। सबसे बुजुर्ग? अनुभव को इतनी अहमियत। बिल्कुल। क्योंकि उसे पता होता है कि पानी कहाँ मिलेगा, खतरा कहाँ है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। और नर हाथी कहाँ जाते हैं? नर हाथी 14-15 साल की उम्र तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़कर अकेले रहना शुरू कर देते हैं। वाह। और उनके खाने पीने का क्या? इतना बड़ा शरीर? हाँ, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। 100 किलो? जी। और सोते बहुत कम है, दिन में बस 2 से 4 घंटे बस? हाँ। और एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन ही करीब 200 किलो होता है। बाप रे। और मैंने सुना उन्हें कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाँ, पानी और कीचड़ में खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और उनके बड़े बड़े कान? वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। जब गर्मी लगती है तो वो अपने कानों को पंखे की तरह हिलाकर हवा करते हैं। मतलब उनका अपना पर्सनल एयर कंडीशनर है। बिल्कुल कह सकते हैं। हाथी के बाद अब आते हैं जंगल के शहंशाह पर, बाघ। बाघ, उसकी इंद्रियां सच में कमाल की होती हैं। जैसे उसकी देखने की क्षमता। वो अंधेरे में हम इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। 6 गुना? मतलब रात उसके लिए दिन जैसी है। हाँ, और उसकी जो मूछें होती हैं वो बहुत संवेदनशील होती हैं। वो कैसे?
वो हवा में हुए छोटे से छोटे कंपन को भी भांप लेती हैं। इससे उसे शिकार का पता चल जाता है, भले ही वो उसे देख ना पा रहा हो। और उसकी दहाड़? एक बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। 3 किलोमीटर? जी, और वो अपने इलाके को मूत्र करके चिन्हित करते हैं। दूसरा बाघ उसकी गंध से ही पहचान लेता है कि ये किसी और का इलाका है। और उनके कान? उनके कान भी अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं ताकि वो हर तरफ की आवाज को एक साथ इकट्ठा कर सकें। ये तो सच में एक परफेक्ट शिकारी वाली बात हुई। अब एक ऐसे जीव की बात करते हैं जो भालू जैसा दिखता है पर भालू है नहीं, स्लॉथ। हाँ, स्लॉथ, जिससे विलिया का सबसे आलसी जीव कहते हैं। आलसी कहना उसके साथ थोड़ी नाइंसाफी है। क्यों? वो तो दिन में 17-18 घंटे सोता है। हाँ, सोता है। स्लॉथ दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। लेकिन ये उसका आलस नहीं, ये उसकी जिंदा रहने की रणनीति है। रणनीति? ये कैसे? देखिए, वो जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। पत्तों में ज्यादा ऊर्जा नहीं होती, तो ऊर्जा बचाने के लिए वो कम से कम हिलता डुलता है। अच्छा, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन है। बिल्कुल। अपने 40 साल के जीवन में वो मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमता है। बस 8 पेड़? जी, और सबसे अनोखी बात यह है कि वो हफ्ते में सिर्फ एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ये तो वाकई कमाल है। अब बात करते हैं सांपों की, एक ऐसा जीव जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। हाँ, लेकिन परीक्षा के लिए इनके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे पहले तो ये कि सांप के 2 खोखले जहरीले दांत होते हैं जिन्हें फैंग्स कहते हैं। अच्छा, सिर्फ 2? जी, और जब सांप काटता है तो जहर इन्हीं दांतों से शरीर में जाता है। और इसके जहर का कोई इलाज है? हाँ, और मजेदार बात यह है कि सांप के काटने की दवाई, जिसे सीरम कहते हैं, वो सांप के जहर से ही बनती है। जहर से ही जहर का इलाज? बिल्कुल। इसीलिए सांपों को किसानों का दोस्त भी कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो खेतों में चूहों को खा जाते हैं, जो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? पाए तो कई तरह के जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से केवल 4 तरह के सांपों को जानलेवा माना जाता है। नाग यानी कोबरा, करैत, दुबोइया और अफाई। अच्छा, अब कुछ और रोचक तथ्यों पर आते हैं। हर जानवर में कोई ना कोई खासियत होती है। बिल्कुल। जैसे गिलहरी और चूहे को ही ले लीजिए। हाँ। उनके दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। हमेशा? हाँ, हमेशा। इसीलिए वो चीजों को कुतरते रहते हैं ताकि उनके दांत घिस जाएं और ज्यादा बड़े ना हो जाएं। अगर वो ना कुतरे तो उनके दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि वो खा पी नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। और जानवरों के पास अपनी चेतावनी के तरीके भी होते हैं, है ना? जी, बहुत अच्छे तरीके होते हैं। जैसे लंगूर। लंगूर क्या करता है? वो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर एक तरह से चौकीदारी करता है। जैसे ही उसे शेर या चीता जैसा कोई खतरा दिखता है, वो एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को सावधान कर देता है। मतलब जंगल का अलार्म सिस्टम? हाँ, कह सकते हैं। इसी तरह कुत्तों का अपना इलाका होता है। हाँ, ये तो मैंने देखा है। वो दूसरे कुत्ते के आने का पता उसके मूत्र या मल की गंध से लगा लेते हैं। और छिपकली? वो सर्दियों में अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं? वो कहीं जाती नहीं, वो सर्दियों में एक लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। गहरी नींद? जी, जिसे शीत निद्रा या हाइबरनेशन कहते हैं। इसीलिए वो सर्दियों में दिखाई नहीं देती। और बिल्लियों के बारे में क्या? वो रात में बहुत अच्छा देख लेती हैं। हाँ, और उनकी मूछें भी बहुत काम की होती हैं। वो अंधेरे में उन्हें रास्ता खोजने में मदद करती हैं। बिल्कुल, वो एक तरह के सेंसर का काम करती हैं। तो आज हमने जंतु जगत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों पर बात की। जी, प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण से लेकर हाथियों के सामाजिक जीवन और बाघ की अद्भुत क्षमताओं तक। और ये सभी बिंदु परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन सब से एक बात साफ होती है, प्रकृति के हर जीव की अपनी एक खासियत है और अपना एक महत्व है। कोई भी जीव बेकार नहीं है। बिल्कुल नहीं, सबका पारिस्थितिकी तंत्र में एक जरूरी योगदान है। सही कहा। तो आज के लिए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जिस तरह लंगूर आवाज से और कुत्ता गंध से संवाद करते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में जानवरों के संवाद के और कौन से तरीके हो सकते हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, इस पर सोचिएगा।